नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। धामी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट गैरसैंण विधानसभा में पेश होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के भीतर यह बात स्वीकारी थी कि अगला बजट गैरसैंण में होगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर मुकम्मल है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय भी बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान प्रभारी सचिव ही कामकाज को देखेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार होली के बाद बजट पेश कर सकती है। नहीं, इस बार मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अपने जो हमारा स्टाफ है उस पर पूरा विश्वास है। और जो हमारे इस वक्त हमारे जो प्रभारी सचिव हैं पिछले 6-7 महीने में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि विधानसभा में आना जाना, विधानसभा की कार्यशैली में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। और मुझे अपने पूरी टीम पर पूरा विश्वास है कि बहुत ही सुचारू रूप से अच्छी तरीके से हम लोग सत्र चला पाएंगे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। 4 धाम यात्रा का बढ़ सकता है किराया। प्रदेश में 10% तक बढ़ सकता है किराया। 14 फरवरी को बैठक में होगा किराया तय। यात्रा संचालित करने वाले निजी बस मालिकों से ने की मांग। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने की मांग। शासन से की किराया बढ़ाने की सिफारिश। प्रदेश में 10% तक बढ़ सकता है किराया। 10 फरवरी को बैठक में होगा किराया तय। यात्रा संचालित करने वाले निजी बस मालिकों ने की मांग। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने की मांग। शासन से की किराया बढ़ाने की सिफारिश। प्रदेश में 10% तक बढ़ सकता है किराया। 14 फरवरी को बैठक में होगा किराया तय। यात्रा संचालित करने वाले निजी बस मालिकों ने की मांग। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने की मांग। शासन से की किराया बढ़ाने की सिफारिश। प्रदेश में 10% तक बढ़ सकता है किराया। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है। सीएम धामी के दौरे से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन। विपक्षी दलों ने सीएम के दौरे का किया विरोध। काले झंडे और काले गुब्बारे लेकर सड़कों पर आए लोग। बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाए। काले झंडे और काले गुब्बारे लेकर सड़कों पर आए लोग। बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें हल्द्वानी की है, जहां पर सीएम के दौरे से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। काले झंडे लिए हुए हैं, काले कपड़े लिए हुए हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें वहां से हटाया गया। सीएम के दौरे से पहले विपक्षी दलों ने सीएम के दौरे का विरोध किया हल्द्वानी में। और आपको बता दें कि इस दौरान काले झंडे दिखाए, काले गुब्बारे लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले सकती है उत्तराखंड सरकार। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुग्रह याचिका ले सकती है वापस। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले सकती उत्तराखंड सरकार। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुग्रह याचिका ले सकती है वापस।
देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले सकती है उत्तराखंड सरकार। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुग्रह याचिका ले सकती है वापस। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले सकती है उत्तराखंड सरकार। वहीं एसएसपी अल्मोड़ा ने जिले में पुलिस के काम को लेकर मासिक समीक्षा की। इस दौरान बेहतरीन काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहा। मीटिंग के दौरान एसएसपी अल्मोड़ा ने बताया कि जनवरी महीने में पुलिस ने 25,000 के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 22 लाख की चरस, गांजा स्मैक में 22 लाख, 1,89,000 की अवैध शराब बरामद की है। इसके साथ ही साइबर ठगी से 1,15,000 रुपए वापस किए हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने जनवरी महीने में यातायात नियम तोड़ने पर 1918 चालान करते हुए 12 लाख रुपए की वसूली की है, जबकि पुलिस एक्ट में 307 और कोटपा एक्ट में 66 चालान किए हैं। अल्मोड़ा की यह खबर है जहां पर जिसमें कि जो पूर्व के जो माह की इसकी समीक्षा की जाती है और जो वर्तमान में जो माह चल रहा है इसकी स्ट्रेटजी तय की जाती है। तो इस पर जनवरी माह में हमारे यहाँ काफी अच्छी कार्रवाई हुई है और जनपद में 6 इनामी मुलजिम पकड़े गए, जिसमें कुछ बहुत शातिर थे। 25-25 हजार के इनामी पकड़े गए हैं। इसके अलावा काफी मात्रा में हमारे यहाँ चरस, गांजा और स्मैक बरामद हुआ था और जिसकी कीमत करीब 22 लाख की है, जो कि पिछले 1 माह में बरामद हुआ है। इसके अलावा शराब भी काफी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 1,89,000 है। वहीं दुग्ध विकास, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहली बार अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से धामी सरकार लगातार पशुपालकों और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है। पिछले 9 महीने में प्रदेश भर में 5 से 7 रुपए की बढ़त देखी गई है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा मिल सके। इसके अलावा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गोट वैली की शुरुआत भी की गई है। हम आज पहली बार अल्मोड़ा आया हूँ। हमारे सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ पर जिला कार्यकारिणी बनी है नई, जो हमारे जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में, उन सबको बधाई देता हूँ। और आज सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने आप एक छोटी सी मीटिंग रखी है। आज रात्रि विश्राम यही है अल्मोड़ा में। और जहाँ तक दुग्ध संघ और आपने हमारे पशुपालन की बात कही, जब से ये सरकार आई है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार आई है, हमारा एक फोकस रहा है कि जो हमारे पशुपालक हैं और जो हमारे दुग्ध से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 9 महीने में उत्तराखंड में औसतन हमने जो हर जिले में लगभग 5 से 7 रुपए तक की दूध में वृद्धि करी है, जो रेट में, ताकि हमारे पशुपालकों को और हमारे दुग्ध से जुड़े लोगों को थोड़ा फायदा पहुंच सके। हल्द्वानी में भोटिया पड़ाव पुलिस और एसओजी को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि भोटिया पड़ाव चौकी के पीछे एक युवक काफी लंबे समय से अपने घर से शराब की तस्करी कर रहा था और ऊंचे दामों पर ग्राहकों को शराब बेच रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर एसओजी और भोटिया पड़ाव पुलिस ने घर पर छापा मारकर लगभग 50 पेटी कई प्रकार की अंग्रेजी ब्रांड की शराब की बरामदगी की है। इस दौरान मौका पाकर मुख्य तस्कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 50 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
अपना ड्यूटी और सर्च अभियान चल रहा था, तो हमारी कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में गोविंदपुरा सुभाष नगर में मोन्टू है और इसके घर के पास से जो है तकरीबन 50 पेटी अवैध शराब मिली है अंग्रेजी की, जिसमें तमाम अच्छे ब्रांड भी हैं। रेड लेवल है, 100 पाइपर है और भी इसी तरह के महंगे ब्रांड हैं। और वो 50 पेटी बरामद करी गई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से इसको लेके आया। इसमें हम और इसमें अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे की तैयारी की जा रही है और पूछताछ में हम इसको जरूर मालूम करेंगे कि ये शराब ये लाए कहाँ से हैं। हरिद्वार में एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां एक दूल्हा एलएलबी का पेपर देने के लिए अपनी शादी के बाद सीधा कॉलेज पहुंच गया और उसकी दुल्हन बाहर गाड़ी में इंतजार करती रही। परीक्षा खत्म होते ही दूल्हा जब बाहर आया तो दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली। वही मामले पर जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि शादी के जोड़े में जिस प्रकार छात्र ने पेपर दिया उसका एलएलबी का 5वें सेमेस्टर का पेपर था। अगर पेपर छोड़ दिया जाता तो उसका 1 साल खराब हो जाता। साथ ही यह भी कहा कि युवक के नए जीवन की शुरुआत के साथ ही अपनी प्राथमिकता पहले पेपर को दी, ये काफी अच्छी बात है। कांगड़ी शादी का जो प्रोग्राम था वो 2 डेज का था। आज की डेट में मेरा एग्जाम भी निकल गया था, तो वहां से आते हुए हमें लेट हो जाता। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्जाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे ही आना हो गया। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है सर, बट ठीक है, मुझे एग्जाम भी जरूरी था मेरे लिए। और आज जिस छात्र ने पेपर दिया शादी की वेशभूषा में, उसका एलएलबी 5th सेमेस्टर का पेपर था सीपीसी का। अगर वो बच्चा ये पेपर छोड़ देता तो उसका 1 वर्ष पूरा खराब होता, क्योंकि ये अंतिम वर्ष में है। एलएलबी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अंतिम वर्ष होता है। अगर ये पेपर छोड़ता तो 1 वर्ष पूरा इसे इंतजार करना पड़ता। इस वजह से इसने जो है परमिशन किया कि मैं क्या ड्रेस में दे सकता हूं, वैसे ही समय से आ गया, डायरेक्ट अपने विवाह से सीधा यहीं आया है। डॉक्टर मनीष दत्त हरिद्वार के नए सीएमओ बनाए गए हैं। 31 दिसंबर को डॉक्टर कुमार खगेंद्र के सेवानिवृत्त होने के बाद यह कुर्सी खाली थी। हालांकि तब से आरती सिंह प्रभारी सीएमओ के रूप में प्रभार देख रही थी। 1988 में कानपुर मेडिकल कॉलेज से स्नातक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष दत्त राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं। मनीष दत्त इससे पूर्व रुड़की सीएमएस का प्रभार भी देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी के सहयोग से जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। यह है 31 तारीख को मेरी प्राथमिकता में ये रहेगा कि जितने भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जहां जहां हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एसटीएच है, मेला अस्पताल है, या जितने भी हमारी सीएससी पीएचसीज और छोटे जितने भी अस्पताल हैं, सब में मरीजों को प्रॉपर सुविधाएं मिले, जिससे कि हमें मैक्सिमम में अपनी मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना है। मरीजों को आने में कोई परेशानी ना हो, उनको जो बीमारी का इलाज चाह रहे हैं वो हर जगह उपलब्ध हो। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से भारत में विपक्ष अडानी के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी सबके बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि भारत सरकार अडानी अंबानी को देश बेचना चाहती है। अडानी को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज से करानी चाहिए। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन में अभी जो अडानी का
ये जो अडानी समूह का तरीके से LIC का पैसा, राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा, चाहे उसमें SBI हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, 21 बैंकों का पैसा जो है, जो गरीब जनता की गाड़ी कमाई होती है, उसको आज उन्होंने अडानी को देने का काम किया है। हमारा नेता शुरू से ही ये कहता रहा कि ये पूरा देश हम ये जो है मोदी जी इन दो मित्रों को बेचना चाहते हैं। आज वही बात सच हो रही है। ये कहा करते थे राहुल गांधी, हम दो हमारे दो, तो आज वो बात सत्य साबित हो रही है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में पूर्व छात्र नेता अमरदीप चौधरी की हत्या का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी बाप बेटे हैं और पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या के लिए इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मामले में पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज कर ली गई है और टीमों का गठन किया गया। पूछताछ में पता चला है कि हत्या की वजह पैसों का लेन देन है। जल्द ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। 3 नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था जिसकी नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व को सकुशल तरीके से मनाए जाने को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पुलिस के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में आने वाले कांवड़ यात्रियों के दृष्टिगत दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय और रूट डायवर्जन को लेकर चर्चा की गई। दोनों प्रदेशों द्वारा आपसी सहयोग कर कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए। इस गोष्ठी में SP सिटी बिजनौर, ADM बिजनौर, SP देहात बिजनौर मौजूद रहे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण। शहरी विकास मंत्री कर रहे हैं निरीक्षण। दर्शनी गेट से शुरू हुआ निरीक्षण। DM देहरादून के साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद। स्मार्ट सिटी के कार्य पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। स्मार्ट सिटी के कार्य पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। 13 गैंगस्टर आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। पुलिस ने DM देहरादून को लिखा पत्र। 10 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के लिए लिखा पत्र। थाना पटेल नगर में एक आरोपी की संपत्ति होगी जब्त। थाना कोतवाली में 3 आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। बसंत विहार में 1, डालनवाला में 4 की संपत्ति होगी जब्त। सहसपुर में 4 आरोपियों की जब्त होगी संपत्ति। गैंगस्टर के आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी और थाना पटेल नगर में 1 आरोपी की संपत्ति जब्त होगी। थाना कोतवाली में 3 आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 13 गैंगस्टर आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। बात करेंगे देहरादून की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। DGP के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला। DGP से मिले पीड़ित अधिवक्ता। DGP ने केस दर्ज कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। 2021 में DGP के नाम पर 10 करोड़ के डोनेशन देने से जुड़ा है मामला। आरोपी दौलत कुंवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अधिवक्ता सतीश कुमार संजय कटारिया ने की है शिकायत।
देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2021 का दिया था डोनेशन और डीजीपी के नाम पर 10 करोड़ का डोनेशन देने का यह पूरा मामला है, जिसमें डीजीपी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक पर स्वच्छता का पलीता लगाया जा रहा है। बता दें कि यहां शहीद स्मारक के पास शौचालय से खुलेआम शौच बहने से का मामला सामने आया है, जो कि शहीदों का अपमान है, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नगर पालिका को भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और मामले पर जानकारी देते हुए ऐसी धरोहरों को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। में जो वीडियो मेरे संज्ञान में आपने लाया है, तो उसके क्रम में एसडीएम और ईओ के स्तर से रिपोर्ट मांगी जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी है वो की जाएगी। ये रिव्यू मीटिंग थी, उसमें गौशाला का निर्माण 95% तक हो चुका है और नगर पालिका को इस संबंध में वैसे भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करते हुए जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की और प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर निशाना साधा। साथ ही बताया कि हर भर्ती परीक्षा में घोटाला देखने को मिल रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और संजीव कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसी कारण अभी आयोगिक जांच करवाई जाए और जब तक ये जांच नहीं होती तब तक आगामी परीक्षाओं को निरस्त किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दा था। माननीय अध्यक्ष जी को अपरिहार्य कारणों से बहुत जरूरी कार्य से बाहर जाना है, इस वजह से प्रेस वार्ता जल्दी बुलाई गई। आप सब यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं अन्य सारस्वत जी, हमारे मीडिया पैनलिस्ट श्री शीशपाल सिंहेश जी, श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, नीरज त्यागी जी। मैं अब माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि वो आज का मुद्दा आपके सामने रखें। पहले SSSC भर्ती घोटाले ने प्रदेश में जलजला सा ला दिया था। उसके बाद ये तय किया गया कि अधीनस्थ चयन आयोग की जगह पर जो परीक्षाएं हैं वो अब लोक सेवा आयोग ही करेगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को सौगात दी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहां से ज्यादा आ रही है, यहां से कम आ रही है। MLD serious treatment लोकार्पण कार्यक्रम में इस लालकुआ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और आपके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद बिश्ती जी, हमारे पूरे आज के कार्यक्रम के संयोजक और इनके लगातार प्रयासों से हल्द्वानी नगर निगम और हल्द्वानी का एक शहर काफी सारा विकास के मामले में विस्तार ले रहा है।
से हमारे इस शहर के मेयर डॉक्टर देवेंद्र पाल रौतेला जी, रामनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर मान सिंह बिष्ट जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती शीला तोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।